हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 4 रिटायरिंग ऑफ पार्टनर, इसका इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 1 देखना है। तो पहले प्रॉब्लम क्या क्या दिया है केयरफुली रीड करते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ राजा, रानी एंड प्रधान who were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। देखो, बिजनेस में 3 पार्टनर है, राजा, रानी एंड प्रधान। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2। मीन्स रेशियो आएगा, ये रेशियो का टोटल कितना आता है? देखो 10 मीन्स 5/10, 3/10 और 2/10, ये रेशियो हो गया। 5/10, 3/10 एंड 2/10 ये रेशियो हो गया। इसके बाद दिया है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 ऑज एज फॉलोज। उनका बैलेंस शीट नीचे दिया है 31 मार्च 2019 का। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लिएबिलिटीज साइड देखते हैं। क्रेडिटर्स, न्यू बैलेंस शीट लिएबिलिटीज साइड पर जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, न्यू बैलेंस शीट लिएबिलिटीज साइड पर जाएगा। रिजर्व फंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। ओल्ड पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में। बाद में दिया है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिएबिलिटीज साइड मींस क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यह बैलेंस जाता है। इसके बाद एसेट साइड देखना है। एसेट में दिया है कैश, कैश अकाउंट वर्किंग नोट में ओपन किया है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर कैश अकाउंट का बैलेंस चला जाएगा 7,600 रुपये। डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये पूरे हमारे एसेट है, ये न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। नीचे दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रधान रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रधान मीन्स 3 नंबर का पार्टनर, प्रधान 3 नंबर का पार्टनर रिटायर हो गया है ऑन 1 अप्रैल 2018। ये डेट को रिटायर होता है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली टर्म दिया है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी राइज्ड इन द बुक्स ऑफ ₹20,000। गुडविल फर्म के बुक्स में राइज करना है 20,000। मीन्स तीनों पार्टनर में ये गुडविल की अमाउंट क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 2 में दिया है स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5% एंड मशीनरी बाय 11%। स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक का वैल्यू कम होता है, इसको टिक लगाते हैं। फर्नीचर का भी वैल्यू कम होता है, फर्नीचर को टिक लगाते हैं। एंड मशीनरी का वैल्यू भी कम होता है, मशीनरी को भी टिक लगाते हैं। इसके बाद दिया है आरबीडीडी, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स को टिक लगाना पड़ेगा, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स को टिक लगाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स के अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। और लास्ट में दिया है आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रदान ₹5,000 टू बी पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। प्रदान को जो देना अमाउंट है, प्रदान को जो पेएबल अमाउंट है, उसमें से 5,000 कैश पेड करना है और बाकी बैलेंस जो अमाउंट है ये उनके लोन को ट्रांसफ़र करना है। तो ये हो गया 5 नंबर। आगे क्या दिया है देखो, आगे दिया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म्स। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर पहला आइटम दिया है क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड में लिखते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 11,200।
11,200। नेक्स्ट दिया है बैंक ओवर ड्राफ्ट 9,700। बैंक ओवर ड्राफ्ट का अमाउंट दिया है 9,700। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 9,700। इसके बाद दिया है रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। ऊपर ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखो बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का अमाउंट कितना दिया है, देखो 15,000 अमाउंट दिया है। ये 15,000 अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना अमाउंट, 15,000 अमाउंट है। 15,000 और रेशियो कितना है, ये तीनों का रेशियो हमने देखा है 5/10, 3/10 और 2/10। पहला रेशियो कितना है 5/10, दूसरा है 3/10 और तीसरा है 2/10। ये रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में। ये जीरो गया 7,500 पहले पार्टनर का आ गया, 4,500 दूसरा पार्टनर और 3,000 तीसरा पार्टनर। ये तीनों का टोटल किया तो 15,000 आना चाहिए। आता है क्या, देखो आता है, मीन्स ये कैलकुलेशन करेक्ट है। तो 7,500, 4,500 और 3,000 यह हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पहले पार्टनर का है 7,500, दूसरा पार्टनर है 4,500 और तीसरा पार्टनर है 3,000। इसका एंट्री करना है, तो एंट्री क्या होता है, देखो एंट्री हो जाएगा, तीनों पार्टनर में रिजर्व फंड का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया 7,500, 4,500 और 3,000। इसका एंट्री करना है, तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और तीनों पार्टनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल अकाउंट, टू रानी कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रधान कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है। तो चलो इसके आगे देखना है हमें। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कैपिटल अकाउंट राजा, रानी और प्रधान। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लेना है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला आइटम रहता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले पार्टनर का अमाउंट है 42,000, दूसरे पार्टनर का अमाउंट है 37,000 और तीसरे पार्टनर का अमाउंट दिया है 33,200 तीसरे पार्टनर का अमाउंट। तो चलो बैलेंस शीट लिएबिलिटी साइड हमारा पूरा हो गया। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड क्या दिया है देखते हैं। पहला दिया है कैश 7,600। कैश अकाउंट जो हमने वर्किंग नोट में ओपन किया है उसके डेबिट साइड में बैलेंस लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट दिया है 7,600। इसके बाद डेटर्स 18,000 बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा। डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके बाद दिया है स्टॉक 17,500, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट दिया है, स्टॉक का अमाउंट है 17,500। 17,500 अमाउंट है। इसके बाद मशीनरी दिया है 30,000। मशीनरी इनर कॉलम में लिखना है। मशीनरी का अमाउंट कितना है, इनर कॉलम में लिखना है। मशीनरी अमाउंट 30,000 इनर कॉलम में लिखना है। इसके बाद देखना है लैंड दिया है। लैंड के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, टिक नहीं लगाया। लैंड का अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं लैंड। लैंड का अमाउंट दिया है 70,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 70,000। और लास्ट में दिया है
फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट 5000 टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 5000, इनर कॉलम में लिखना है। यह हो गया हमारा बैलेंस शीट एसेट साइड। एसेट साइड हो गया, लायबिलिटीज साइड हो गया। अभी देखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रधान रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रधान नीचे दिए वाले टर्म कंसीडर करके रिटायर होता है 1 अप्रैल 2018। प्रधान तीसरा पार्टनर है, तीसरा पार्टनर रिटायर होता है, ध्यान में रखना है। नंबर 1 में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी राइज्ड इन द बुक्स एट ₹20,000। गुडविल 20,000 राइज करना है। मीन्स गुडविल क्या करना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। तो चलो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 20,000 अमाउंट दिया है गुडविल का, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 20,000 20,000 20,000 20,000। ओल्ड रेशियो कितना दिया है? ओल्ड रेशियो दिया है, देखो पहले का 5/10, दूसरे का 3/10, तीसरे का 2/10। पहले का है 5/10, दूसरे का है 3/10 और तीसरे का दिया है 2/10। ये 10 का जीरो गया, ये जीरो गया, रह गए 2000 इंटू 5 मीन्स 10,000 पहले पार्टनर को आएगा। ये जीरो गया, ये जीरो गया, 6,000 सेकंड पार्टनर और 4,000 थर्ड पार्टनर को आएगा। तीनों का टोटल 20,000 आता है क्या चेक करो, आता है मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें लेना है, कहाँ लेना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है। पहला पार्टनर 10,000 लिखना है पहले पार्टनर के कॉलम में, दूसरा पार्टनर है 6,000 और तीसरा पार्टनर है 4,000, 4,000 रुपए। इसका एंट्री करना है तो एंट्री क्या होती है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुडविल लिया तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पार्टनर्स के नाम आएंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पार्टनर्स के कैपिटल नाम आएंगे। पहला राजा कैपिटल अकाउंट, राजा कैपिटल अकाउंट। राजा कैपिटल का अमाउंट है 10,000, 10,000 रुपए। दूसरा आएगा रानी कैपिटल अकाउंट, रानी कैपिटल अकाउंट। रानी कैपिटल का कैपिटल अकाउंट का अमाउंट है 6,000 और तीसरा है प्रधान कैपिटल अकाउंट, प्रधान कैपिटल अकाउंट। प्रधान कैपिटल अकाउंट का अमाउंट है 4,000। मीन्स हमारी एंट्री क्या बन गई? गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया तो राजा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, प्रधान कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और गुडविल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। यह हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट। दूसरे देखते हैं, स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर 5% एंड मशीनरी 11%। तो चलो स्टॉक का लेते हैं पहले। स्टॉक के ऊपर हमें 10% वैल्यू स्टॉक का कम करना है। स्टॉक का वैल्यू कितना कम करना है? 10%। देखो स्टॉक दिया है, स्टॉक उसके नीचे लिखना पड़ेगा। स्टॉक का वैल्यू कम होता है तो हम लिखते हैं डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो गया? 10%। रिड्यूस हो गया 10%। एक जीरो कम किया तो 10% आता है, मीन्स 1,750। एक जीरो कम किया तो कितना हो गया? 10%। एक जीरो कम किया तो 10%। देखो 17,500 अमाउंट है, इसका एक जीरो हमने कट किया तो ये बैलेंस अमाउंट कितनी रहती है? 10% रहती है। और एक जीरो कट किया तो 1% रहता है। तो देखो एक जीरो कम किया तो 10% अमाउंट, दो जीरो कट किए तो 1% अमाउंट रहती है। तो एक जीरो कट किया 10% अमाउंट आ गई 1,750। बाकी अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। तो लिखो आउटर कॉलम में कितना अमाउंट आता है? 15,750। इसका दूसरा इफेक्ट हमें लेना है।
स्टॉक का वैल्यू कम हो गया मीन्स हमारा लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा स्टॉक अकाउंट अमाउंट 1750। जितना अमाउंट कम हो गया वही हमें लेना है। कितना अमाउंट कम हो गया देखो 1750। इसके बाद आगे देखना है एडजस्टमेंट नंबर 2 में आगे दिया है स्टॉक भी रिड्यूस्ड 10%, फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर भी रिड्यूस हो गया 5%, तो फर्नीचर से 5% अमाउंट लेस करना है। फर्नीचर के नीचे लिखो लेस, रिड्यूस्ड होता है फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट रिड्यूस होती है तो इसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन 5%। 5% कैसा निकालना है? एक जीरो कम किया तो 10%, उसका आधा किया तो 5%। एक जीरो कम किया तो 500 हो गया, उसका आधा करो 250 आएगा। ये 250 5% का अमाउंट है। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 4750। और हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट अमाउंट आएगी 250, 250 रुपये। आगे देखना है एडजस्टमेंट नंबर 2 में आगे दिया है और मशीनरी का वैल्यू 11% कम होता है। मशीनरी का वैल्यू कितना कम होता है? 11% मशीनरी का वैल्यू कम होता है। तो मशीनरी के नीचे लिखना पड़ेगा हमें लेस डिप्रिसिएशन। मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, वैल्यू कम होती है तो हम लिखते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना है? 11%। 11% निकाल सकते हैं। मशीनरी का वैल्यू 30,000 है, 30,000 मशीनरी का वैल्यू है, इसके ऊपर 11% निकालना है। 11/100। ये 2 जीरो कट करो, ये 2 जीरो कट करो, रह गए 300 और 11। 300 के 2 जीरो लिखो, ये 2 जीरो लिखा, अभी रह गए 11 × 3 33 मीन्स 3300। हमारा 11% का अमाउंट आ गया। 11% का अमाउंट कितना आ गया? 3300। लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो 26,700 अमाउंट आएगी। मशीनरी का वैल्यू कम होता है तो हमारा लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट अमाउंट है 3,300, 3,300 रुपये। इसके बाद 2 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। 2 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। अभी 3 नंबर में देखना है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अभी 3 नंबर देखना है। RBDD रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% RDD हमें लेना है तो बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स के नीचे लिखना पड़ेगा लेस RDD। RBDD ऐसा भी लिख सकते हैं 5%। 18,000 के ऊपर 5% निकालना है। 18,000 का 1 जीरो कट किया तो 10% हो गया, उसका आधा किया तो 5%। 10% आता है 1,800, उसका आधा 900 आएगा। 900 ये RDD की वैल्यू आएगी। आउटर कॉलम में लिखना है 17,100। 17,100। डेटर्स का वैल्यू कम होता है तो हमारा लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर RBDD अकाउंट अमाउंट कितना आएगा? 900, 900 रुपये अमाउंट आएगी। इसके बाद दिया है 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में दिया है ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट 200 रुपये कम करना है। क्रेडिटर्स का अमाउंट 200 रुपये कम करना है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स के नीचे लिखना पड़ेगा लेस रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कितना अमाउंट कम करना है? 200। 200 रुपये कम करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 11,000। और क्रेडिटर्स हमारा देना कम होता है तो फायदा होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट आएगी
200 200 रुपये अमाउंट आती है। यह हो गया हमारा 4 नंबर का एडजस्टमेंट, 4 नंबर हो गया। अभी 5 नंबर में क्या दिया है देखो, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान ₹500 टू बी पेड बाय कैश। प्रधान का जो पेबल अमाउंट है उसमें से 5000 अमाउंट हमें कैश पेड करना है। तो पहले कैश अमाउंट पेड करते हैं 5000 रुपये। 5000 रुपये प्रधान को कैश पेड किया तो एंट्री हो जाएगा प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर यहाँ लिखना पड़ेगा हमें टू, क्या लिखना है, यहाँ लिखते हैं टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट और प्रधान के कॉलम में अमाउंट लिखना है 5000, 5000 रुपये प्रधान के कॉलम में लिखना पड़ेगा। प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर प्रधान कैपिटल अकाउंट। प्रधान कैपिटल अकाउंट अमाउंट आएगी 5000, 5000 रुपये। 5000 रुपये क्रेडिट साइड पर अमाउंट आएगी। तो हमारी एंट्री हो गई प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। प्रधान कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट, प्रधान के कॉलम में अमाउंट 5000 और कैश अकाउंट क्रेडिट है। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर प्रधान कैपिटल अकाउंट अमाउंट आएगी 5000। ये हो गया। इसके बाद आगे क्या दिया है प्रॉब्लम में, अभी प्रधान की जो बैलेंस अमाउंट आएगी, ये बैलेंस अमाउंट हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो आगे प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो, ये प्रॉब्लम हो गया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। मीन्स हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। तो अभी एक एक अकाउंट क्या करना है, हमें क्लोज करना है। तो पहला क्लोज करते हैं, कौन सा क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहला क्लोज करते हैं, पहला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। पहले डेबिट साइड का टोटल करो, $6200 डेबिट साइड का टोटल आ गया। क्रेडिट साइड पर लिखो और बैलेंस निकालो, बैलेंस आएगा 6000। ये 6000 बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर लॉस आ गया। ये लॉस है बाय लॉस। क्या करते हैं लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ओल्ड पार्टनर को ये देना है। अभी तक बिजनेस में 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला राजा, दूसरा रानी और तीसरा है प्रधान। ये तीनों पार्टनर में ये अमाउंट हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें ओल्ड रेशियो में 6000 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ लिखते हैं 6000, 6000 और 6000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारा ओल्ड रेशियो कितना दिया है प्रॉब्लम में देखो, ओल्ड रेशियो दिया है 5/10, 3/10 और 2/10। पहले का कितना है 5/10, दूसरे का कितना है 3/10 और तीसरे का 2/10। निकालो अमाउंट कितना आता है। ये 10 का 1 0 गया, 6000 का 1 0 गया। 600 इंटू 5 अमाउंट 3000 आएगी। दूसरा 600 इंटू 3 1800 अमाउंट आती है। और तीसरा 600 इंटू 2 1200 अमाउंट आती है। तीनों का टोटल 6000 आता है क्या, चेक करो। आता है, करेक्ट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है लॉस का। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है, राजा का लॉस है 3000, दूसरा रानी का लॉस है 1800 और प्रधान का लॉस कितना है 1200। ये लॉस के अमाउंट है। अभी क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लॉस लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा। इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पहले का लॉस कितना है 3000, पहले पार्टनर का लॉस है, दूसरे पार्टनर का है 1800 और तीसरे पार्टनर का है 1200। हो गया। इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है क्या डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है वो देखना है। एक एक पार्टनर क्लोज करते हैं। पहला लेते हैं प्रधान, तीसरा पार्टनर का बैलेंस कितना है देखते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल पहले करो। क्रेडिट साइड का टोटल 40,200 टोटल आ गया। इसके बाद ये टोटल डेबिट साइड पर लिखना है 40,200, डेबिट साइड पर टोटल लिखना है। डेबिट साइड पर टोटल लिखा तो इससे ये 5,000 और 1,200 लेस करके हमें बैलेंस निकालना है। कितना बैलेंस आता है देखो, 34,000। ये 34,000 प्रधान है, प्रधान रिटायर हो रहा है। प्रधान का जो ये बैलेंस है हमें लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है, इसीलिए यहां लिखना पड़ेगा टू लोन अकाउंट। प्रधान का अमाउंट लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया, मींस इसका एंट्री क्या होता है, प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रधान लोन अकाउंट। प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रधान लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्रधान लोन क्रेडिट है, लोन के अमाउंट फ्यूचर में देना पड़ेगा, इसीलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर यह लोन के अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा। प्रधान लोन अकाउंट, प्रधान लोन अकाउंट, लोन का अमाउंट कितना है 34,000, 34,000 रुपए। इसके बाद क्या करना है, बाकी दो पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना है। पहले रानी का लेते हैं। रानी का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो। $47,500। दूसरे का भी करो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है दोनों पार्टनर का। 59,000, सॉरी, क्रेडिट का टोटल 59,500 लिखो, डेबिट में लिखो। पहले पार्टनर का 59,500 और दूसरे पार्टनर का है 47,500। दोनों का बैलेंस निकालो। बैलेंस के अमाउंट यहां नीचे लिखना है, 1,800 लेस करो। $45,700 दूसरे का निकालो। $56,500 ये कैपिटल अकाउंट का क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, इसे लिखते हैं हम बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है। ये कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो कैपिटल है न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं राजा और दूसरा है रानी। राजा और रानी, राजा का कैपिटल का बैलेंस कितना है देखो 56,500। इनर कॉलम में लिखना है 56,500 और दूसरे पार्टनर का है 45,700। 45,700 दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखो। दोनों का टोटल आउटर कॉलम में $1,02,200 करेक्ट है क्या, एक बार चेक करो। करेक्ट है। इसके बाद वर्किंग नोट में जो अकाउंट हमने तैयार किया है वो क्लोज करना है। पहला कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, करो। क्रेडिट साइड में टोटल लिखो और बैलेंस निकालो।
2600 बैलेंस आएगा, यह है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड पर पहला आइटम लिखते हैं हम कैश। कैश का अमाउंट कितना आया? 2600। गुडविल अकाउंट क्लोज करना है। गुडविल का टोटल करो। डेबिट में गुडविल की अमाउंट है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। डेबिट का टोटल करो, 20,000 टोटल आएगा। ये टोटल क्रेडिट साइड पर लिखना है 20,000। क्रेडिट साइड पर ये क्या अमाउंट नहीं, मीन्स यही बैलेंस है, इसको लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यह बैलेंस कौन सा है? कैरिड डाउन है। और ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस का अमाउंट बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं बैलेंस शीट एसेट गुडविल। गुडविल का अमाउंट है 20,000 अमाउंट लेना है। और इसके बाद हमें क्या करना है? बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। बैलेंस शीट टैली करना है, बैलेंस शीट का दोनों साइड का हमें टोटल करना है। तो पहले करते हैं लायबिलिटीज साइड का टोटल। तो चलो लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं। $1,56,900 लायबिलिटीज साइड का टोटल आ गया। अभी एसेट साइड का टोटल करते हैं। एसेट साइड का टोटल $1,56,900 एसेट साइड का टोटल। तो चलो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल कितना आया है? 1,56,900 ये टोटल आ गया। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, बाय।